हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी 2 पर 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपन अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम साइंस के टॉप एमसीक्यू 50 सवाल लेकर आए हैं जो कि आँख से संबंधित होने वाला दोस्तों, जो कि सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न होगा दोस्तों। और ये क्लास दोस्तों हम रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए और एसएससी जीडी वालों के लिए 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों पूरा क्लास। और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं तो सभी से अनुरोध है कि एक पेन और पेपर लेके बैठ जाए, ताकि जितना भी सवाल हम लेके आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इसका पहला सवाल पे और देखते हैं कि आज का पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। उससे पहले दोस्तों बता दें कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों इस प्रकार का वीडियो आप लोग को साइंस का हमेशा मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसके पहला सवाल पे और देखते हैं कि इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों आज का पहला सवाल पे आ गया और आज का पहला सवाल पे दे रखा मानव नेत्र का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है। मानव नेत्र का मुख्य कार्य दोस्तों वो क्या होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों प्रकाश को देखना, ठीक है। कोई भी चीज़ होता है जो दोस्तों जो कि प्रकाश को देखना वो हम लोग का आँख से वो हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा नेत्र का रंगीन भाग क्या कहलाता है। जो हम लोग का आँख का दोस्तों रंगीन भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, कॉर्निया होगा या फिर रेटिना होगा या फिर आइरिस होगा या फिर पुतिल होगा। तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइरिस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल पे दे रखा आँख का कौन सा भाग प्रकाश को अंदर प्रवेश करने देता है, ठीक है। आँख का कौन सा भाग है जो दोस्तों प्रकाश को अंदर प्रवेश करने देता है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों रेटिना, पुतिल, लेंस, कॉर्निया। तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुतिल इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों जितने भी भाई बहन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों इस प्रकार का वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल पे दे रखा नेत्र का चित्र कहाँ बनता है। नेत्र में जो दोस्तों हम लोग का आँख में चित्र जो बनता है आकृति किसी भी चीज़ का, वो किस जगह पे बनता है, कॉर्निया में बनता है या फिर रेटिना में बनता है या फिर लेंस में या फिर आइरिस में। तो इसका सही जवाब जो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक सेकंड, ऑप्शन नंबर बी, रेटिना में जो है दोस्तों आँख, रेटिना में दोस्तों जो होता है नेत्र, कोई भी आकृति का चित्र जो है हम लोग को रेटिना में बनता है, आँख में, ठीक है, रेटिना में बनता है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, सारा एग्जामों का पूछा गया रिपीटेड सवाल है। तो सारा सवाल दोस्तों आप लोग को भी बनाना है मेरे साथ, और जितना सवाल बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कितना सवाल मुझसे बना था ना नहीं बना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आकर अगला सवाल पे दे रखा है नेत्र का लेंस किस प्रकार होता है। तो नेत्र का लेंस जो है दोस्तों किस प्रकार का होता है, अवतल लेंस का होता है या फिर उत्तल का या फिर समतल का या फिर बेलनाकार का। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस का होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल में देखा रेटिना में कौन सी कोशिकाएं होती है। रेटिना में जो है दोस्तों कौन सा कोशिकाएं होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों रॉड और कॉर्न, ठीक है। रॉड और कॉर्न जो है दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल में दे रखा है रॉड कोशिकाएं किसके लिए जिम्मेवार है, ठीक है, किसके लिए जिम्मेवार है। रॉड कोशिकाएं जो है दोस्तों किसके लिए जिम्मेवार है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रंग, देखिए रंग पहचानना या फिर रात में देखने के लिए या फिर गंध पहचानने के लिए या फिर स्वाद। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, देखिए आँख हम लोग का किस लिए है, तो रात में देखने के लिए। तो रंग पहचानना भी होता है दोस्तों, लेकिन आँख का जो कोशिकाएं का काम होता है दोस्तों रात में देखने के लिए काम जिम्मेवार होता है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और अगला सवाल में दोस्तों दे रखा कौन कोशिकाएं किसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है। कौन कोशिकाएं किसके लिए जिम्मेदार है, तो कौन कोशिकाएं का एक नाम होता है दोस्तों वो किसके लिए जिम्मेवार होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रंग पहचानने के लिए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे, अगला सवाल पे दोस्तों आ गया और अगला सवाल पे दे रखा आँख का पारदर्शी भाग कौन सा है। आँख का पारदर्शी भाग दोस्तों कौन सा है, इसका सही जवाब जो है दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कॉर्निया, रेटिना,
आइरिस या फिर पुतिल। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉर्निया हो जाएगा। आँख का पारदर्शी भाग कौन सा होता है, तो कॉर्निया होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अगला सवाल पे आ गया दोस्तों। अगला सवाल में दे रखा नेत्र का आकार लगभग कितना होता है, नेत्र का आकार लगभग कितना होता है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर या फिर 3.5 सेंटीमीटर या फिर 4 सेंटीमीटर या फिर 1 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में दे रखा आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा कौन नियंत्रित करता है। ठीक है, आँख में जो है दोस्तों प्रकाश की मात्रा कौन सा नियंत्रण करता है। जैसे हम लोग आँख में जो प्रकाश पहुंचता है वो नियंत्रण कौन करता है दोस्तों। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइरिस जो है दोस्तों। हम लोग के आँख में जो रोशनी या फिर बहुत ही तेज मान के चलिए रोशनी धूप आता है, वो आइरिस जो है दोस्तों वो नियंत्रण यानी कि कंट्रोल करता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में देखा आँख से मस्तिष्क तक संदेश कौन पहुंचाता है। तो आँख से मस्तिष्क तक संदेश कौन पहुंचाता है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइटिक नर्व। ठीक है, आइटिक नर्व जो है दोस्तों आँख से मस्तिष्क तक संदेश पहुँचाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में दे रखा आँख का कौन सा भाग चित्र को फोकस करता है। ठीक है, आँख का कौन सा भाग जो है दोस्तों चित्र को फोकस करता है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेंस जो है दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। उससे पहले दोस्तों बता दें कि हम यहाँ पे 50 टॉप MCQ सवाल लेकर आए। ठीक है, अगर 50 में 50 जो भी भाई बहन लगा लेते हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे दोस्तों गारंटी के साथ बोल रहे हैं, उसके लिए यहाँ पे दोस्तों 7 या 8 नंबर गारंटी के साथ यहाँ से उसके लिए उसको मिल जाएगा। ठीक है, 7 या 8 नंबर आँख से अगर किसी भी एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो एक भी सवाल दोस्तों नहीं छूटेगा। ठीक है, सारा सवाल दोस्तों यहाँ पे हम कवर किया, 50 में 50 सवाल दोस्तों टॉप MCQ सवाल हम लेकर आए। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हर एक सवाल कवर हो जाएगा। आप लोग आँख से रिलेटेड जितना भी सवाल रहेगा सारा सवाल यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बायोलॉजी से जितना भी सवाल पूछा जाएगा आप लोग के एग्जाम में, तो सारा क्लास दोस्तों यहाँ पे SSC 247 में यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो दोस्तों सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है, तो सवाल में दे रखा है निकट दृष्टि दोष किस लेंस से ठीक होता है। निकट दृष्टि दोष जो है दोस्तों किस लेंस से ठीक होता है। इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस से जो है दोस्तों निकट दृष्टि दोष ठीक किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। दोस्तों अगला सवाल पे आ गए और अगला सवाल में दे रखा है दूर दृष्टि दोष किस लेंस से ठीक होता है। दूर दृष्टि दोष किस लेंस से ठीक होता है। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस से ठीक होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो सभी भाई बहन एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाएं और सारा सवाल बनाने का प्रयास आप लोग भी कीजिएगा, लेकिन जितना सवाल बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, रंगाधता किससे संबंधित है। ठीक है, रंगाधता किससे संबंधित है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन कोशिकाएं जो है दोस्तों रंगाधता से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है आँख का सबसे संवेदनशील। ठीक है, आँख का सबसे संवेदनशील भाग कौन सा होता है। ठीक है, आँख का जो है दोस्तों सबसे संवेदनशील भाग कौन सा होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेटिना हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है आँख का सफ़ेद भाग को क्या कहते हैं। ठीक है, आँख का जो हम लोग का आँख के सामने जो सफ़ेद भाग दिखता है दोस्तों उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा स्क्लेरा बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं, यहाँ पे आइरिस बोलते हैं, फिर पुतिल बोलते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्क्लेरा जो दोस्तों आँख का सफ़ेद भाग जो हम लोग के आँख के सामने जो सफ़ेद भाग दिखता है उसको स्क्लेरा बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए
इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा पुतिल का आकार किससे बदलता है। ठीक है, पुतिल का आकार जो दोस्तों किससे बदलता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आइरिस से बदलता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि यहाँ पे दोस्तों बायोलॉजी से जितना भी सवाल एग्जामों में पूछे जाते हैं सारा सवाल आप लोग को यहीं से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अगला सवाल पे दे रखा है आँख की फोकस करने की क्षमता क्या कहलाता है। जो है दोस्तों हम लोग का आँख की फोकस जो हम लोग करते हैं उसका क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समायोजन। समायोजन जो है दोस्तों इसको बोलते हैं। ठीक है, फोकस करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, समायोजन बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और अगला सवाल में दे रखा दोस्तों आँख का तरल पदार्थ क्या कहलाता है। ठीक है, आँख का तरल पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक्वस ह्यूमर जो है दोस्तों आँख का तरल पदार्थ को हम लोग कहते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे दे रखा है रेटिना में कितनी प्रकार की कोशिकाएं होती है। रेटिना में जो दोस्तों कितनी प्रकार का कोशिकाएं होता है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 प्रकार का कोशिकाएं होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में दे रखा है आँख का कौन सा भाग प्रकाश को अपरिवर्तित करता है। ठीक है, आँख का कौन सा भाग प्रकाश को अपरिवर्तित करता है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉर्निया जो है दोस्तों आँख का प्रकाश भाग को अपरिवर्तित करता है, यानी कि रोकता है। कौन रोकता है, कॉर्निया रोकता है। ठीक है, मान के लिए हम लोग आँख में जो है दोस्तों एकदम से रोशनी अगर पड़ता है तो वो कौन रोकता है दोस्तों, अप्रभावित करता है, तो वो कॉर्निया करता है। कि ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में दे रखा है अंध बिंदु कहाँ होता है। अंध बिंदु कहाँ होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेटिना। ठीक है, रेटिना पर होता है। ठीक है, अंध बिंदु कहाँ होता है दोस्तों, रेटिना पर होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल में देखते हैं हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है अंध बिंदु क्या होता है। ठीक है, अंध बिंदु जो है होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो देखिए इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जहाँ छाव नहीं बनती उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंध बिंदु बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में दे रखा है दोस्तों कि मोतियाबिंद किससे संबंधित रोग है। ठीक है, मोतियाबिंद जो दोस्तों किससे संबंधित रोग है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉर्निया होगा, लेंस होगा, रेटिना होगा या फिर पुतिल होगा। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेंस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे। अगला सवाल में दोस्तों दे रखा आँख का कौन सा भाग प्रकाश को फोकस करने में सबसे अधिक मदद करता है। ठीक है, जो दोस्तों आँख का कौन सा भाग फोकस आँख का कौन सा भाग जो है दोस्तों प्रकाश को फोकस करने में सबसे अधिक मदद करता है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कॉर्निया हो जाएगा। ठीक है, जो कि आँख का प्रकाश भाग फोकस करने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है आँख में चित्र कैसा बनता है। आँख में चित्र जो है दोस्तों किस प्रकार से बनता है, सीधा बनता है, उल्टा बनता है, फिर छोटा बनता है, फिर बड़ा बनता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उल्टा बनता है। ठीक है, जब भी दोस्तों हमारे आँख में किसी भी चीज़ का आकृति या फिर चित्र बनता है वो हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में दे रखा है कि आँख में बनने वाली छवि कैसे होती है। ठीक है, क्या है, आँख में जो दोस्तों हम लोग आकृति या फिर किसी चीज़ का चित्र छवि जो बनता है वो किस प्रकार से बनता है, वास्तविक बनता है, काल्पनिक बनता है,
या फिर सीधा बनता है या फिर रंगहीन बनता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वास्तविक, यानी कि जो वहाँ पे दिख रहा है दोस्तों वही यहाँ पे बनता है, ठीक है। यानी कि साफ साफ जो वहाँ पे बना हुआ है वही जो दिख रहा है वही हम लोग के आँख में बनता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में दे रखा आँख का कौन सा भाग छवि को पहचानता है, ठीक है। आँख का कौन सा भाग छवि को पहचानता है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा रेटिना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, ठीक है। निकट दृष्टि दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, माइपिया बोलते हैं, या फिर हाइपोमेट्रोपिया बोलते हैं, या फिर प्रिस बायोपिया बोलते हैं, या फिर ग्लूकोमा बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मायोपिया बोलते हैं निकट दृष्टि दोष को, ठीक है। मायोपिया याद रखिएगा दोस्तों, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का पूछा गया सवाल है, ठीक है। और एसएससी जीडी में भी दोस्तों ये सवाल आया है और एनटीपीसी में भी सवाल ये वाला आया है, ठीक है। तो दोस्तों जितने भी एग्जामों का जो एग्जामों में पूछे जाते हैं दोस्तों, सारा सवाल यहाँ पे हम कवर किया हूँ, ठीक है। आप लोग को कहीं और जाने की कोई भी ज़रूरी नहीं है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारा साइंस का टेंशन झंझट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे साइंस का टेंशन ही आप लोग का खत्म हो जाएगा बायोलॉजी से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए और अगला सवाल पे देखा दूरदृष्टि दोष को क्या कहते हैं, ठीक है। दूरदृष्टि दोष जिन लोगों को होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइपरोमेट्रोपिया, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया को दूरदृष्टि दोष बोलते हैं और निकट दृष्टि दोष को माइपिया बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में दे रखा है उम्र बढ़ने पर होने वाला दोष को क्या कहते हैं, ठीक है। जब हम लोग का उम्र बढ़ता है दोस्तों तो आँख में उस समस्या जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, यानी कि प्रिस्बायोपिया, ठीक है, बोलते हैं हम लोग। उम्र बढ़ने के बाद जो आँखों में प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिस्बायोपिया बोलते हैं, ठीक है। प्रिस्बायोपिया यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल में दे रखा है कि रेटिना में रॉड कोशिकाओं की संख्या लगभग कितनी होती है। रेटिना में जो है दोस्तों रॉड कोशिकाओं की संख्या कितना होता है लगभग, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 12 करोड़ जो है दोस्तों रेटिना में रॉड कोशिकाओं की संख्या होती है, ठीक है। 12 करोड़, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में दे रखा है कि कौन कोशिकाओं की संख्या लगभग कितनी होती है। कौन कोशिकाओं की संख्या लगभग कितनी होती है दोस्तों, यानी कि इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60 लाख इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में दे रखा आँख की मांसपेशियाँ कितनी होती है। आँखों की जो हम लोग का आँख में दोस्तों मांसपेशियाँ की संख्या कितनी होती है, तो कितना होता है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 होता है, ठीक है। मांसपेशी कितना होता है दोस्तों आँखों में 6 होता है, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है आँख का कौन सा भाग पारदर्शी तरल से भरा होता है, ठीक है। आँख का कौन सा भाग पारदर्शी तरल से भरा होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक्वस ह्यूमर जो है दोस्तों आँख का पारदर्शी तरल में भरा होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में देखा रेटिना का केंद्र क्या कहलाता है, ठीक है। रेटिना का केंद्र क्या कहलाता है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फोविया जो है दोस्तों रेटिना का केंद्र कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो अगला सवाल पे आ गया दोस्तों और अगला सवाल में दे रखा है आँख की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, ठीक है। आँख की सबसे बाहरी परत को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्क्लेरा जो दोस्तों आँख का सबसे बाहरी परत को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में दे रखा है कि कोरॉड का कार्य क्या है। कोरॉड का कार्य क्या है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए रक्त की आपूर्ति, ठीक है। रक्त की आपूर्ति को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों,
कोरोड का कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल में दोस्तों दे रखा है ग्लूकोमा किससे संबंधित रोग है। ठीक है, ग्लूकोमा किससे संबंधित रोग है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए आँख का दबाव। आँख का दबाव को कौन सा बीमारी हम लोग बोलते हैं, ग्लूकोमा बोलते हैं। ठीक है, संबंधित हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो जितना भी सवाल हम दोस्तों यहाँ पे लेके आए हैं सारा सवाल साइंस का प्रीवियस एग्जामों का प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों 50 सवाल लेकर आए हैं। 50 में जितने भाई बहन अगर 50 लगा लेते हैं उन सभी से अनुरोध सभी को कहना चाहूँगा 7 या 8 नंबर यहाँ से आप लोग को पक्का मिल ही जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे सवाल में क्या दे रखा, आँख की पलक का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, आँख की पलक का मुख्य कार्य है क्या है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या होगा, सुरक्षा करना। ठीक है, आँख की पलक का मुख्य कार्य जो है दोस्तों उस क्या करता है हम लोग को, सुरक्षा, आँख में सुरक्षा करता है पलक। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में दे रखा है आँख की नमी बनाए रखने वाला तरल क्या है। ठीक है, आँख में नमी बनाए रखने वाला तरल क्या है दोस्तों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंसू। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में दे रखा आँख किस ग्रंथि से बनते हैं। ठीक है, आँख जो है दोस्तों वो किस ग्रंथि से बनते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेक्रमल ग्रंथि से। ठीक है, लेक्रिमल ग्रंथि से जो है दोस्तों आँख कांसू आँख की ग्रंथि बनते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे बढ़ते हैं और अगला सवाल में देखते हैं हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में दे रखा आँख की रक्षा कौन करता है। ठीक है, आँख की रक्षा कौन करता है दोस्तों, भौहें और पलक करता है या फिर दांत करता है, फिर जीभ करता है, फिर कान करता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, भौहें और पलक जो है आँख का, एक सेकंड, आँख का रक्षा कौन करता है दोस्तों, भौहें और पलक करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं और अगला सवाल पे देखते हैं हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो अगला सवाल में दोस्तों आगे अगला सवाल में दे रखा मानव नेत्र का वजन लगभग कितना होता है। ठीक है, तो हम लोग का आँख का वजन जो है दोस्तों लगभग वो कितना होता है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब कितना होगा, 7 ग्राम जो है हम लोग का आँख का वजन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। एलएलबी ग्रुप डी और एसएससी जीडी और यहाँ तक कि एनटीपीसी सीएचएल एमटीएस सभी एग्जामों का पूछा गया सवाल है। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। 7 ग्राम हम लोग का आँख का वजन होता है। ठीक है, तो अगला सवाल पे दोस्तों आ गया और अगला सवाल में दे रखा है आँख की रेटिना किससे जुड़ी होती है। ठीक है, आँख की रेटिना किससे जुड़ी होती है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व से जो है दोस्तों आँख की रेटिना जुड़ी होती है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है कॉर्निया का कार्य क्या है। कॉर्निया का कार्य क्या है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रकाश का अपरिवर्तन। प्रकाश का अपरिवर्तन जो है दोस्तों कॉर्निया का कार्य होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है आँख की, एक सेकंड, आँख की देखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, आँख की देखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दृष्टि। दृष्टि जो है दोस्तों आँख की देखने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए और अगला सवाल पे दे रखा है आँख का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। ठीक है, आँख का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स का होमवर्क रहा। ठीक है, कमेंट बॉक्स SW रहा दोस्तों, जो कि आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है आज का होमवर्क क्या रहा है दोस्तों, आँख का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। ठीक है, आँख का सबसे महत्वपूर्ण भाग दोस्तों कौन सा है, वो आप लोग को कमेंट बॉक्स में होमवर्क रहा, जो कि आप लोग को कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब बताना है। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन हमारे वीडियो को एंड तक देखें, तो जितना सवाल आप लोग से बना, जितना नहीं बना, सारा भाई बहन कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि इतना सवाल हमसे बना, इतना नहीं बना। ठीक है, और दोस्तों एक सवाल आप लोग के लिए होमवर्क रहा, जो कि कमेंट बॉक्स में बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, जितने भी भाई बहन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जिस प्रकार आप लोग के प्रति मेहनत करते हैं, तो आप लोग को हक बनता है हमारे प्रति
मदद करने का, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का धन्यवाद। साइंस के टेंशन और झंझट खत्म करने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।